नमस्कार दोस्तों। 26 और 27 जून को आपको परीक्षा देनी है। अगर आप कहीं भी कोचिंग नहीं कर रहे हैं और बिना कोचिंग घर पर तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार तैयारी करनी है ताकि आप सिलेक्शन इस बार ले सकें। अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, चाहे कोचिंग करें या घर पर सेल्फ स्टडी करें। अगर आप घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये एक मास्टर प्लान है आपके सामने। तो आइए शुरुआत करते हैं। और 26 जून और 27 जून को आपको यादगार दिन बनाना है। 26 और 27 दिन का दिन, जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे 26 जून को हो या 27 जून को हो, आपका ही दिन होना चाहिए। और जो 2 घंटे हैं यही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें ही सारी पटकथा लिखी जानी है आपकी। जो 120 मिनट मिलेंगी, 150 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो 100 पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा, मतलब 120 मिनट का समय होगा। और 50% निगेटिव मार्किंग के साथ आप परीक्षा में बैठेंगे। रिस्क ले नहीं सकते क्योंकि 50% की निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन गलत कर दिया या 2 गलत कर दिए तो एक तो कटेगा ही कटेगा आपका सही। तो निगेटिव मार्किंग से भी बचना है। अगर निगेटिव मार्किंग से बचना है तो आपको घर पर अधिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप ये जज कर पाएंगे कि हाँ, हम सही ऑप्शन चुन रहे हैं या नहीं चुन रहे हैं। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 50 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल वगैरह के हैं, और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। और सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप घर पर जब भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हों तो एक तो टाइम के अनुसार लगाएं, 2 घंटे का टाइम भर के लगाएं। और आपको ये भी देखना है कि हिंदी के, जीके जीएस के और रीजनिंग के क्या 150 क्वेश्चन हम 2 घंटे में अटैम्प्ट कर भी पा रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम हिंदी से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, केवल 50 दिन आपके पास हैं और इन 50 दिन को आपको 30 + 20 दिन के हिसाब से ही तैयारी करनी है। तो देखिए 30 दिन का मतलब क्या है। अगर आप अब तक बिल्कुल भी सीरियस पढ़ाई नहीं किए हैं, अगर कोई सा भी सब्जेक्ट आपने अभी तक कंप्लीट नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, चाहे वो हिंदी का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस वाले पार्ट का हो। तो दोस्तों 30 दिन जो है, ये शुरू के 30 दिन तो आप बढ़िया करके सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें, और लास्ट के 20 दिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो सबसे पहले हम आपसे बता दें, देखिए हिंदी, अब हिंदी में 50 क्वेश्चन में से कम आपको 45 प्लस का टारगेट भी लेकर चलना है। 40 से कम तो हर हालत में आपको एग्ज़ाम में नहीं करके आना है, वरना तो सिलेक्शन लेने में कठिनाई होनी ही होनी है। 45 प्लस का अगर कर देते हैं स्कोर, और वास्तव में कर भी सकते हो। तो दोस्तों इसमें भी हिंदी में देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं, मतलब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको समझना पड़ता है हिंदी में, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ रटन विद्या पर आधारित हैं, सिर्फ रट्टा मारते रहो। तो रट्टा मारने वाले चैप्टर जैसे विलोम शब्द हो गया, शब्द एक शब्द समूह वाले हो गए, पर्यायवाची हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, मुहावरे हो गए, और भी चीज़ें हैं जो रट्टा मारने से ही होती हैं। और कुछ चीज़ें समझने वाली है, जैसे संधि हो गई, समास हो गए, पूरी वर्णमाला हो गई, काल हो गए, तो ये चीज़ समझने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, पहले इन चैप्टरों को आपको जो समझने वाले हैं इनको बारीकी से पढ़ लें और एक नोट्स तैयार कर लें। इनकी जो डेफिनेशन हैं और जो उदाहरण हैं इनके, उन सभी को बढ़िया करके पढ़ लें। और साथ ही साथ जैसे विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची, तत्सम शब्द, ये तो आपको रटने ही है सॉरी, तो ये आपको रटने हैं। अब रटने का समय कौन सा होना चाहिए, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, हम मान लीजिए रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जीके जीएस पढ़ रहे हैं, आपको मन ऐसा लग रहा है, मन नहीं कर रहा पढ़ने को, तो आप चैप्टर उठाओ, मुहावरे पढ़ लीजिए, पर्यायवाची पढ़ लें। या आपको ऐसा लगता है कि भाई चाय पी रहे हैं खाली समय में, या घूम रहे हैं, टहल रहे हैं छत पे, तो अपना विलोम शब्द रटते रहे, सुबह शाम विलोम शब्द रटते हैं, सोने से पहले रट लिए, सोने के बाद रट लिए, मतलब उठने से पहले। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको हिंदी पढ़नी है। हिंदी में प्रैक्टिस ज़रूरी है करनी, प्रैक्टिस करते रहें, जो मेन चैप्टर हैं उनको ढंग से पढ़ लें और सभी को पढ़ते रहें। कम से कम 3 घंटे मानकर चलें, हिंदी को आपको दे नहीं दे।
क्योंकि इन किसी भी पार्ट का जो क्वेश्चन है उसका नंबर तो समान ही है ना। आपको तो सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए। जब आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी में पूरी जोर लगाएं, पूरे एफर्ट लगाएं। अब इसी प्रकार कम से कम 3 घंटे हिंदी पढ़नी है। 45+ का स्कोर करके आना है आपको, सिलेक्शन बिल्कुल फ्रेश चाहिए। तो अब बात करते हैं जीके, जीएस और करंट और स्पेशल, यूपी स्पेशल। अब देखिए 50 क्वेश्चन में काफ़ी वो हैं सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री में भी 3 टाइप की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, संविधान, अर्थशास्त्र, साइंस और विविध। तो ये है, ये सब चैप्टर आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन किन्हीं 2 को लेकर एक साथ जरूर पढ़ सकते हैं। जैसे आप मान ली हिस्ट्री शुरू कर दिया आपने, तो हिस्ट्री रोज़ पढ़ने 1-1.5 घंटा जो भी पढ़ने हैं टॉपिक वाइज आप। उसके बाद हिस्ट्री के साथ साथ मान लीजिए विविध शुरू कर दिया आपने कि 1.5-2 घंटे आपने हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद 1-आध घंटा आपने विविध भी पढ़ लिया। अगर जब हिस्ट्री आप पढ़ लें 4-5-7 दिन जो भी पढ़ें, उसके बाद ज्योग्राफी शुरू कर दिया आपने, उस ज्योग्राफी के साथ साथ अपना साइंस पढ़ना शुरू कर दिया 1-1.5 घंटा। इस प्रकार से कोई 2-2 सब्जेक्ट करके पढ़ें, और यो काम आपको पढ़ना ही है, पूरे ढंग से तैयारी करनी है, पूरे मन से तैयारी करेंगे तभी एग्ज़ाम निकलेगा। और अपने अनुसार पढ़ते रहें। जब देख लें कि हाँ हमने ये सब चीज़ पढ़ी, और ये ध्यान रखना इन चीज़ों को आपको 30 दिन के अंदर अंदर फिनिश करना है पढ़कर। और साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, रोज़ जो पढ़ना है आपको, डेली पढ़ना है। डेली जो पढ़ना है यूपी स्पेशल पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, क्योंकि इसका यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी से अधिक ही पूछा जाता है। 15-16 क्वेश्चन आपको यूपी से ही मिलने वाले हैं, चाहे वो यूपी करंट के जोड़ के दे में या यूपी जी के दे में। जी के तो रोज़ ही पढ़ना है 1 घंटा, और साथ साथ में रोज़ करंट पढ़ना है आपको। देखिए जीके जीएस वाले पार्ट की जो मेन जान होती है यहाँ पर है, इसमें करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल। आप ये 2 चीज़ तो ज़रूर डेली पढ़ें। 1 घंटा ये पढ़ें तो लगभग 1 घंटा ये पढ़ें। अब यूपी करंट पढ़ें, और यूपी करंट इस वाले यूपी स्पेशल से जोड़ के पढ़ें, और साथ साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट भी पढ़ते रहें 1-आध घंटा। तो कुल मिलाकर अगर ये पार्ट देखा जाए तो हमने बता दी, कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा, 2, ढाई, 3 घंटे जो भी आपको मिले समय, और ये भी आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर 2 घंटे लगभग ये, और 2 घंटे ये, 4 घंटे जीके जीएस वाले पार्ट को देना ही देना है। 3 घंटे हिंदी को देना है। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में तो आप जो भी आपके पास बुक हो उस बुक को चैप्टर वाइज पढ़िए। पहले आप उनके बिल्कुल बेसिक चीज़, हर एक चीज़ क्लियर कर लिए हर चैप्टर की, कि क्या उनकी ट्रिक है, कैसे करना है, पजल आ गई तो हमें कैसे सॉल्व करनी है, और क्या नाम क्रम वाले आ गए तो हमें किस प्रकार करना है, ऊपर नीचे बैठाने वाला आ गए तो किस प्रकार करने हैं। तो जब एक ही किताब को 2-3 बार पढ़ेंगे ना, रोज़ एक चैप्टर लगाना है, रोज़ एक चैप्टर पकड़ो, 2-ढाई घंटे जो भी समय मिल रहा हो आपको पढ़ो, रोज़ एक चैप्टर वाइज करना है, और 30 दिन लो यही काम करना है। अगर 30 दिन में इतना आपने काम कर लिया, लगभग पूरे सिलेबस को घुमा दिया आँखों में, उसके बाद 20 दिन जो बचेंगे, लगभग यो काम आपने अगर 5 जून तक भी कर लिया तो आपको 10, 12, 15 दिन मिल जाएंगे। उसके बाद भी लगभग 20 दिन मिल जाएंगे, क्योंकि 26 तारीख को एग्ज़ाम है आपका, तो 15 दिन मान लीजिए, 15 या 20 दिन मिल जाएंगे ज़रूर। अपने हिसाब से कर लेना, ये मान लीजिए 5 जून तक या 10 जून तक कर लें तो लास्ट के 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, या 20 दिन। तो जितना आपने ये पढ़ा है, अब जब शुरू में पढ़ेंगे तो 30 दिन लगेंगे, लेकिन जब दोबारा में पढ़ेंगे ना, आधी चीज़ तो आपको याद हो चुकी होगी, आधी चीज़ को रिवाइज करना है। रिवाइज तो सारी चीज़ों को करना है, तो फिर इनको आपको रिवाइज करना है, स्पीड के साथ रिवाइज करना है, और ध्यान से पढ़ना है, एकाग्र करना है माइंड को एकाग्र कर लिया तो विजय पा जाओगे परीक्षा में। इस प्रकार के लास्ट के 15-20 दिन आपको ये प्रैक्टिस भी करनी है, और साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। प्रैक्टिस सेट आशा करता हूँ कुछ समय पहले से भी आप पढ़ रहे होंगे, तो काफ़ी कुछ पढ़ भी रखा होगा आपने, ऐसी बात नहीं है। और लास्ट के 20 दिन जो है, 15-20 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 2 या 3 प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाने हैं, टाइम भरकर 2 घंटे का टाइम लेकर लगाने हैं, और ये देखना है कि हाँ कितना स्कोर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, और जो सेट लगाया है फिर उसका एनालिसिस करना है आपको। तो कुल मिलाकर 2 या 3 सेट रोज़ लगाने हैं लास्ट दिनों में, और साथ साथ में यूपी स्पेशल प्रीवियस, यूपी SSSC प्रीवियस और यूपी PCS प्रीवियस ज़रूर पढ़ना है। 5 वर्ष के तो पढ़ ही लो, और लेटेस्ट जितने भी पेपर हो या यूपी SSSC के भी ज़रूर पढ़ लेना आपको। देखिए अगर आपके मन में इच्छा है, जुनून है कुछ करने का, तो आप वास्तव में इतनी चीज़ ज़रूर पढ़ो।
अगर इतना मैटर भी पढ़ लिया लेकिन ध्यान से पढ़ना है, पढ़ी हुई सब चीज़ें आती हैं लेकिन वहाँ ध्यान से देखना है, विकल्पों को ध्यान से देखना है और ये देखना है कि हाँ कि कौन से दो विकल्प गलत हैं और कौन से में हम फंस रहे हैं, कौन सा ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। जब अधिक रिवीजन करोगे, बार बार पढ़ोगे तो वहाँ क्वेश्चन करने में आसानी होगी आपको। और मैं आपसे बता दूँ, लगभग हिंदी की अगर बात करें तो कोशिश करना कि 30 मिनट में हिंदी आप कर लो परीक्षा में 50 क्वेश्चन। और जीके जीएस का और करंट की बात करें हम तो लगभग 40 मिनट बहुत है इसके, हो सकता है 30 मिनट में ही कर लो आप ये। तो 30 से 60, 1 घंटे का काम तो ये हो गया। लगभग 60 मिनट आपको रीजनिंग को मिल जाएगी सॉल्व करने में लगभग। तो हो सकता है यहाँ 35 मिनट भी लग जाए आपको, तो यहाँ 50 मिनट, 55 मिनट। तो इस हिसाब से आपको घर पर ही प्रैक्टिस करनी है कि टाइमिंग हमें कैसे एडजस्ट करना है वहाँ पर। अगर निश्चित आप घर बैठे भी तैयारी करोगे तो वीडियो ज़रूर बन जाओगे, बेहतरीन नौकरी है। बस ये आप समझ लो, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और लगभग मैं आपसे बता दूं कि 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं आप, ज़रूरत होती है तो आपको। और अपने पे विश्वास करके पढ़ें, आपके अंदर बहुत क्षमताएं हैं और जब जन्म लिया है तो कुछ करने के लिए लिया है। ये नहीं कि आप जन्म लिए और भीड़ करके और चले गए, ऐसा नहीं करना है। कुछ पहचान बनानी है अपनी। और पहचान कैसे बना सकते हो कि ये मौका जब मिला है तो आपको तो अपना सपना पूरा करना है ना। आपको तो सपना पूरा करना है, तो पढ़ें, दबा के पढ़ें, दिन रात पढ़ें इस टाइम पर। अब तक तो भाई डेट नहीं आ रही, अब डेट आ गई। सिर्फ 50 दिन, आज से 50 दिन है पूरे आपके पास। तो इस 50 दिन में आलतू फालतू और दुनियादारी की फालतू बातें भूल जाओ। कोई कुछ भी कह रहा हो सब डिलीट मार दो। कुछ नहीं है जिंदगी में। अगर आप सीरियस हो गए तो यो समझ लीजिए कि सब कुछ ठीक होने वाला है आपके जीवन में। अगर अब लापरवाही कर दी तो बहुत बड़ी दिक्कतों का आपको सामना पड़ेगा। कोई कदर नहीं होती भाई, बिना नौकरी के कोई कदर नहीं है। अगर गवर्नमेंट वो भी वीडियो जैसा पद आपको मिल जाए तो कहने क्या है।